शांति। आज की तारीख है 4/11/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर हमें दिव्य नेत्र से देखना सिखाया। तो दिव्य नेत्र से हम क्या देखें और इन व्यक्त नेत्रों से हम क्या देखें। तो बाप दादा इस बात को समझाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। बाबा कहते आगे चल करके महाभारी विनाश होगा और सारी दुनिया को आग लगेगी, अर्थात परिवर्तन होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से वैरागी बनना है, तो देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है आज का, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती लेकिन हम बच्चे जानते हैं? तो उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर क्या करती है? देवता बनाती है। हम सभी ईश्वरीय गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तो हम क्या करते हैं? सभी को पावन बनाकर देवता बनाते हैं। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य तो समझ नहीं सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर किसने बिगाड़ा है? बाबा कहते हैं विकारों ने बिगाड़ा है। बाबा कहते हैं पर अपन भी तो अनुभव किया है, हम सभी ने भी तो अनुभव किया है कि माया रावण के द्वारा कितना कैरेक्टर बिगड़ गया। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु। नंबर 1 है माया के धोखे से बचने के लिए। माया बड़ा धोखा देती है, तो उससे बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। वो इच्छा का रूप धर करके आती है और हम ललचायमान हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इच्छा ही नहीं रखो। अगर कोई भी इस दुनिया की, पुरानी दुनिया की इच्छा रखी तो माया से हम धोखे में आ जाएंगे। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, संगम से ही उसकी शुरुआत कर देनी है। नंबर 2 बिंदु है विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। बाबा हमको प्राइज देंगे, पर किसको प्राइज मिलेगा? जो पवित्रता की धारणा करेंगे। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। वरदान है आज का, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। गुणदान करने की बाबा कहते हैं कि विधि को हम तीव्र बनाएं, अर्थात गुणदान करें। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी 1-2 को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन है आज का, योग रूपी कवच को पहन कर रखो। माया से युद्ध कर रहे हैं,
तो माया का वार हमको लगना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? तो बाबा कहते हैं योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया दुश्मन वार नहीं कर सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।